और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव का माहौल रहा। आखिरी मिनट में 67 अंकों की गिरावट के साथ 25,666 के स्तर पर निफ्टी बंद हुआ। सेंसेक्स में 245 अंकों की गिरावट रही और ये 83,383 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 59,580 पर फ्लैट बंद हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप, मेटल और एनर्जी शेयरों में मजबूती रही, जबकि आईटी, रियल्टी, फार्मा और ऑटो शेयरों ने दबाव बनाने का काम किया। सरकारी बैंकों के अच्छे नतीजों से बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और ग्लोबल स्तर पर अनिश्चितताओं के बीच निवेशक सतर्क, अलर्ट नजर आए। आईटी कंपनियों में नतीजों के बाद इनमें तेज बिकवाली देखने को मिली और अलग अलग सेक्टर वाइज, अलग अलग शेयर वाइज मार्केट में ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक क्या हालचाल रही, ये बता रही हैं जानवी। कल की छुट्टी से पहले अगर देखें तो आज भारतीय बाजारों में मिला जुला कारोबार होता हुआ दिखा। फ्रंट लाइन इंडिसेज में अगर देखें तो थोड़ी सुस्ती थी। निफ्टी अगर देखें तो यहाँ पर गिरावट के साथ ट्रेड हुआ है, लेकिन रिकवरी जरूर आई थी। उसके बाद एक दायरे का ट्रेड यहाँ पर हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी ओवर द डे काफी अच्छे स्ट्रेंथ के साथ परफॉर्म कर रहा था। क्लोज होते होते यहाँ पर भी हमने देखा कि गिरावट आई, लेकिन ब्रॉडर इंडिसेज अगर देखें, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स काफी अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। करीबन 150 अंकों की तेजी मिड कैप इंडेक्स में रही। स्मॉल कैप इंडेक्स 100 अंकों से ज्यादा की खरीदारी के साथ क्लोज हुआ है, तो एक अच्छी तेजी यहाँ पे बनती हुई दिखी। आज शाम अगर देखें तो यूएस से काफी इंपॉर्टेंट डेटा और काफी इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज आती हुई दिख सकती है। उसके चलते बाजार अगर देखें तो थोड़ा कॉशियस मोड पे था आज के दिन। लेकिन सेक्टरल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो लगातार जो है निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है पूरा छाया हुआ है। आज भी करीबन 2.5% की तेजी इस इंडेक्स में थी। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी अगर बात करें तो यहाँ पर 2% की खरीदारी आती हुई दिखी। बैंक जो है आज पूरी तरह से बाजार को सपोर्ट करते हुए दिख रहे थे। कैपिटल मार्केट इंडेक्स में भी खरीदारी थी। निफ्टी आईटी अगर देखें तो आज यहाँ पर थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखा। 1.5% नीचे ये का इंडेक्स क्लोज हुआ है। लेकिन रिजल्ट्स के बाद काफी स्टॉक्स में हमने देखा अच्छा एक्शन आता हुआ दिखा। यूनियन बैंक करीबन 8% का बड़ा उछाल यहाँ पर आया। एचडीएफसी एएमसी में भी देखे तो बढ़िया उछाल आता हुआ दिखा। लेकिन टाटा एलेक्सी नंबर्स अच्छे थे, लेकिन काफी ऑलरेडी रनअप आ चुका था। उसके बाद आज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। वही निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो टीसीएस नतीजों के पहले ये थोड़ा सुस्त था। सन फार्मा, टेक महिंद्रा भी देखे तो यहाँ पर थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी। वही गेनर्स में टाटा स्टील 3.5% ऊपर, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक में भी देखे तो 3% तक का उछाल आता हुआ दिखा था। लेकिन हाल ही में जो लिस्ट हुए आईपीओस थे आज वहां पर तगड़ा एक्शन था। पाइन लैब्स 6% ऊपर, जारो इंस्टीट्यूट 10% का उछाल लगा के देखे तो क्लोज होता हुआ दिखा है। लेकिन काफी स्टॉक्स में ईंधन के निचले स्तरों से हमने देखा कि 7 से 8% तक की रिकवरी आई है, जिसमें एक्सिगो, बालाजी अमाइंस, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज शामिल है। कुछ ब्रॉडर मार्केट के गेनर्स की बात करें तो जुपिटर वैगन्स 13% का उछाल यहाँ पे। हाँ, हिंद कॉपर, एमसीएक्स, वेदांता जैसे काउंटर्स देखे तो काफी अच्छी तेजी यहाँ पर बनी। वही लूजर्स में जमुना ऑटो, डिशमैन, कार्बोजन, रेड टेप जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पे हमने देखा कि 4 से 5% तक की गिरावट रही आज के दिन।